बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। अच्छा जी, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जी ई कैट और बी कैट की मैथमेटिक्स सीरीज़, जिसके अंदर हम ए से लेकर जेड तक ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पास एंट्री टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मैथ्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है लिमिट्स। बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें लिमिट्स के हवाले से, तो बात कुछ इस तरह से है कि हम जो है वो इस चैप्टर को इस चैप्टर को हम बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं कि हमें एक कहानी पढ़नी होती है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि वो कहानी है पड़ोसियों की कहानी। तो बच्चों, पड़ोसी किसके? अब देखिए, मेरे पड़ोसी तो होंगे नहीं, ना आप लोगों के पड़ोसी होंगे। तो यहाँ हम पढ़ रहे मैथ्स, तो मैथ्स के अंदर नंबर्स और वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम जिन पड़ोसियों की बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होंगे? नंबर्स के पड़ोसी। ठीक है। यहाँ हम किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं? लिमिट्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं जी? स्टडी ऑफ नेबर्स। ठीक है जी, हम नेबर्स की स्टडी करने वाले हैं। और वो नेबर्स किसके होंगे जी? वो आइदर या तो आपके पास नंबर्स के नेबर्स होंगे, ठीक है, और या फिर आपके पास वो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। अब इस बात को ज़रा मैं समझाने के लिए आप लोगों को एक रियल लाइन का ग्राफ बना के समझाता हूँ। वो सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम की लाइन है। यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे पास जीरो वैल्यू है, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या है? मेरे पास जीरो है, ठीक है। ये हमें पता है कि वैल्यू इस साइड आती है तो माइनस इन्फिनिटी पे जाती है, और इस साइड आती है तो प्लस इन्फिनिटी पे जाती है। इस चीज की बात हम बाद में करेंगे कि एग्जैक्टली इन्फिनिटी है क्या, माइनस और प्लस दोनों में। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। ये जो पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसके साथ वाला नंबर, इसके राइट साथ वाला नंबर जो कि ये होगा मेरे पास, इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये पॉइंट है जीरो, तो इसके जो साथ वाला नंबर होगा वो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। थोड़ा सा बड़ा मतलब ये होगा 0.0000000, चलते 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 1, इतना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, जिसको हम, अगर मैं चाहूं तो वो ऐसे लिख सकते हैं, जीरो पॉजिटिव। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो के राइट साइड पर जो उसका पड़ोसी है वो क्या होगा? जीरो पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं राइट नेबर। राइट नेबर, ठीक है जी। इसी तरह जीरो के लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू होगी वो बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, माइनस के अंदर 0.00000 डॉट 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 1। तो इसको हम जिस तरह इस वैल्यू को जीरो पॉजिटिव कहा था, सिंस ये माइनस में है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जीरो नेगेटिव। और ये जीरो के किस साइड पर है? लेफ्ट पर है, तो ये कौन सा हो जाएगा जी? लेफ्ट नेबर। ठीक है जी। अब ये तो हो गई हमारे पास पड़ोसियों की कहानी। इसी तरह अगर हम जीरो की जगह कोई अल्फाबेट ले लें, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लें, तो उनके राइट वाला, फॉर सपोज अगर मैंने एक्स ले लिया, तो एक्स के राइट वाला क्या हो जाएगा जी? एक्स पॉजिटिव। और एक्स के लेफ्ट वाला हो जाएगा जी एक्स नेगेटिव। ये हमारे पास सारी कहानी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि हमने पड़ोसियों के बारे में पढ़ना है, नेबर्स के बारे में, कि राइट नेबर क्या है और लेफ्ट नेबर क्या है। अब इस राइट और लेफ्ट नेबर को अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करूं मजीद,
तो वो कुछ इस तरह से है कि ये लेफ्ट और ये राइट नेबर। अब 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव तो हम लिख नहीं सकते, ना ही हम x पॉजिटिव और x नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास टर्म है, इसको पता है किस तरीके से लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है जी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। दिस साइन इज, दो नाम है इसके, अप्रोच, ठीक है, या फिर टेंड्स, जो नाम आपको सही लगे आप उससे इसको पुकार सकते हैं। तो यहां क्या कह रहे हैं कि x अप्रोचेस टू 0 या फिर x टेंड्स टू 0। अब टेंड्स टू 0 का मतलब या अप्रोचेस टू 0 का मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि x, ये जो भी x की वैल्यू होगी वो 0 को अप्रोच कर रही है, 0 तक पहुंच रही है, पूरी 0 नहीं है। देखिए दो टर्म्स हैं, एक है x एरो 0 और एक है x इक्वल टू 0। इस इक्वल का मतलब कि x की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली 0 है, ठीक ठीक है। और ये जो हमारे पास है इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो पॉजिटिव में अप्रोच कर रही है या तो नेगेटिव में कर रही है, ठीक है। वो कंप्लीटली नहीं है, वो 0 को अप्रोच, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेट 0 है, ठीक है। 0 नहीं है कंप्लीट, तकरीबन तकरीबन 0 है, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कह देता है कि x अप्रोचिंग टू a, तो a, x की वैल्यू a नहीं है बल्कि x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है, कंप्लीटली नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जरा सा बैकग्राउंड था कि हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर कुछ एक टर्म्स लिखता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। फॉर सपोज मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है 2x² अपॉन x², ठीक है, और लिमिट दे रखी है जी x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है बच्चों। अब x अप्रोचिंग टू 0, अब अगर सोचें कि मैं अगर x की जगह 0 पुट कर देता हूं, फॉर सपोज 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 0, बच्चों ये जो है ना बड़ी ही खतरनाक लड़ाई बन जाएगी। देखिए आपके पास जो मैथ्स है ना, मैथ्स के अंदर आप फ्रैक्शन में 0 कदम बर्दाश्त नहीं है, मैथ्स जो है वो लड़ाई करता है, क्योंकि ये जो 0 है, अब फ्रैक्शन में जब 0 आ गया, ठीक है, तो आपके पास ये जो क्वांटिटी है ये हो जाती है अनडिफाइंड, ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है जी। अब अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज आ रही है फ्रैक्शन में 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं पता हमें। अब मैं आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, जैसे फॉर सपोज आपसे कह रहा है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 3x/x, ठीक है जी। एक और है जी x अप्रोचिंग टू 0 x/x, ठीक है जी, और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 -2x/x। अब देखें इनके आंसर्स क्या आते हैं, जरा हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा जी। अच्छा थोड़ा सा इसको जरा मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। दो दोस्त हैं, ठीक है, फॉर सपोज कोई भी दोस्त है, अली एंड अहमद। अली कहता है कि x की जगह, सॉरी यहाँ मैं 0 लिखना भूल गया, अली कहता है कि x की जगह यहाँ 0 पुट कर दें, पुट कर देते हैं जी।
0/0, ठीक है, 0/0, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो अली कहता है कि 0 पॉजिटिव, मतलब कि यहां अगर मैं पॉजिटिव लिख दूं तो ये वैल्यू 3 गुना बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाली, क्योंकि 0 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यह आना चाहिए जी 0 पॉजिटिव। अहमद कहता है कि बेवकूफ, ये x और ये x कैंसिल कर दे, बचेगा क्या हमारे पास 3। तो वो कहता है कि इसका आंसर होना चाहिए जी 3, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। यहां पर अहमद कहता है कि 0/0 हो जाएगा, 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो 0/0, मतलब 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव, जो कि क्या होगा 0 पॉजिटिव। जबकि अली कहता है कि x से x काट दो तो आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहां पर बात करते हैं, तो अहमद कहता है कि x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव। अब ये माइनस इसको क्या कर देगा, -0 बना देगा, -0 पॉजिटिव, ठीक है, और 0 पॉजिटिव। तो इसका आंसर अहमद कहता है कि आपके पास क्या आना चाहिए जी 0 पॉजिटिव, ठीक है, माइनस में 0 पॉजिटिव आना चाहिए। जबकि अली कहता है कि x x कैंसिल कर दो, आंसर क्या आना चाहिए -2। तो बच्चों यहां आप देखें तो हमारे पास एक आंसर तो बिल्कुल सेम चल रहा है कि 0 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव और 0 पॉजिटिव आ रहा है, जबकि दूसरा आंसर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। देखो 3, यहां से 3 आ रहा है, यहां से 1 आ रहा है और यहां से -2 आ रहा है। तो एक बात यहां से हमें समझ में आ गई कि अगर आपको ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, ठीक है, और ऊपर नीचे अगर सेम वेरिएबल हो, तो आप नहीं बता सकते बगैर देखे। आपसे अगर कोई रास्ते में चलते चलते पूछ लेता है कि 3x/x लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, आंसर क्या होगा, या आप कह दो कि 0 पॉजिटिव बटे 0 पॉजिटिव का आंसर क्या होगा, आपसे कोई पूछ ले, तो आप जो है वो इस बात को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है आपके पास। देखो ये जो आंसर है ये हमें बता रहा है कि सोर्स क्या है, ये जो आंसर है ये हमें बता रहा है कि सोर्स क्या है, ये जो आंसर है हमें यही बता रहा है कि सोर्स क्या है। तो आपसे अगर कोई रास्ते में चलते हुए पूछ ले कि 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव का आंसर क्या होगा, तो आप इंतहाई ये नहीं बता सकते, ये आंसर नहीं होगा। डिपेंड करता है आपके पास कि सोर्स क्या है आपके पास। तो आपने क्या करना है जी भाई, फटाक से उस बंदे को बोल देना है कि भैया सोर्स क्या है, सोर्स आप क्या बता रहे हो, ये किस सोर्स से आ रहा है, ये 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव। हमने देखा कि इन सारी वैल्यूज का सोर्स अलग था, मगर जो आंसर का तरीका था वो 0 पॉजिटिव से ही आ रहा था। 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव, मगर आंसर जो है वो हमारे पास कुछ और आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव का सोर्स क्या है। तो सोर्स से पहचाना जाता है कि ये जो 0 पॉजिटिव बाय 0 पॉजिटिव है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है जी। अब कुछ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा आएंगी या यूज होने वाली हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। वो क्वांटिटीज क्या होंगी जी, उन क्वांटिटीज का नाम है जी 7 अनडिफाइंड क्वांटिटीज, 7 अनडिफाइंड क्वांटिटीज।
या फिर इनको जो है वो इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज भी कहा जाता है, इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज। ये इनडिटर्मिनेट क्वांटिटीज क्या होती हैं जी, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली तो हमने अभी देखा 0/0, ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आपके पास अगर पॉजिटिव में है तो सफिशिएंटली लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर, और अगर नेगेटिव में है तो बहुत ही छोटा नंबर, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई जीरो, जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो, और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये आपके पास 7 अनडिफाइंड क्वांटिटीज है। ये जो चैप्टर है हमारे पास, ये जो अनडिफाइंड क्वांटिटीज आई है, साइंटिस्ट ने, ये जो आपके मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने जब इन क्वांटिटीज को देखा तो उन्होंने इन सब को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया जिसका नाम रख दिया उन्होंने लिमिट्स। इस चैप्टर के अंदर हम इन सारी क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं कि 0/0 क्या होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई जीरो क्या होगा, जीरो की पावर जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी की पावर जीरो क्या होगा, और 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा। तो इन सारी क्वांटिटीज को एक साथ करके एक चैप्टर बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया जी लिमिट्स। इस चैप्टर के अंदर हम इन सब क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है कमेंट्स के अंदर। देखिए, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फिनिट लिमिट्स को फाइंड करने के लिए। सबसे पहली बात अगर हम करें कि लिमिट्स हम निकालते किस चीज की हैं, तो आपको बताता चलूं कि लिमिट्स हम निकालते हैं जी फंक्शंस की। फंक्शंस मतलब आपके पास कोई वैल्यू दे दी जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी कहते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम जो है वो क्या करते हैं, इनकी लिमिट्स को फाइंड करते हैं। लिमिट्स दो तरह से लिखी हुई हो सकती है। एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे हो सकती है, लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तरीका है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चाहे आप पूरा लिमिट लिखो या आप हाफ लिमिट लिखो, लिमिट की शॉर्ट फॉर्म, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है ये, ठीक है जी। इस चैप्टर के अंदर लिमिट फाइंड करने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। नंबर 1, लिमिट फाइंड किसकी करनी है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि किसकी करनी है जी, फंक्शंस की लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी बात, वाई डू वी इवेल्युएट लिमिट, क्यों हम फाइंड करते हैं। और तीसरा जवाब, तीसरा क्वेश्चन, हाउ डू वी डू, कैसे हम इसको इवेल्युएट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक चीज मैंने बता दी कि फंक्शंस की लिमिट फाइंड की जाती है, ये चीज जो है वो आप लोगों को मैंने बता दी कि लिमिट्स किसकी फाइंड की जाती है, फंक्शंस की फाइंड की जाती है। बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं इनके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में बताऊंगा और लिमिट्स को फाइंड करना भी सिखाऊंगा कि पहला दूसरा टारगेट होगा कि हम लिमिट्स को क्यों इवेल्युएट करते हैं, उसकी क्या वजह है, और उसके बाद हम ये बताऊंगा कि किस तरह से किया जाता है। तो
आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह जी आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। पूरी कंप्लीटली आपको पास पेपर से भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।